हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 7, जिसका नेम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए जानते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है, बट उससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, सो फर्स्टली उस वीडियो को देखिए, पार्ट 1 को क्लिक कीजिए और ओपन करके देखिए, उसे सुनिए, समझिए, क्योंकि उसमें एल्गोरिदम के बारे में आपको पता चलेगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। जब तक आपको एल्गोरिदम नहीं पता होगा तब तक आप फ्लो चार्ट को नहीं समझ पाएंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। अ फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम। एक फ्लो चार्ट एक तरह का एक डायग्राम है। डायग्राम होता है रेखा चित्र, रेखाओं से बना हुआ चित्र है। एंड दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम और द प्रोसेस टू सोल्व अ प्रॉब्लम, जो कि एक एल्गोरिदम को या फिर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स एक फ्लो चार्ट एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो प्रक्रिया होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। एज द नेम इंडिकेट्स, अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ चार्ट यूजिंग वेरियस सिंबल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक फ्लो चार्ट विभिन्न सिंबल्स का यूज करके एक चार्ट की फॉर्म में प्रोसेस की फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये चार्ट में प्रोसेस की जो फ्लो होती है, जो प्रोसेस करने की तरीका होता है, जो प्रक्रिया करने का तरीका होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ जानते हैं डिफरेंट फ्लो चार्ट सिंबल एंड देयर फंक्शन। अलग अलग फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। देर आर 6 बेसिक सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन फ्लो चार्ट। 6 बेसिक सिंबल्स हैं जो आमतौर पर फ्लो चार्ट में यूज किए जाते हैं। ईच सिंबल इंडिकेट्स अ डिफरेंट फंक्शन इन अ फ्लो चार्ट। प्रत्येक जो सिंबल है वो फ्लो चार्ट में अलग अलग फंक्शंस को इंडिकेट करता है। ऑल द सिंबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फ्लो लाइन्स। सभी जितने भी सिंबल्स होते हैं वो फ्लो लाइन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। दीज सिंबल्स आर डिस्क्राइब्ड इन टेबल 7.1। इन सिंबल्स को टेबल 7.1 में डिस्क्राइब किया गया है। आइए चलिए देखते हैं क्या क्या सिंबल्स हैं और उनकी क्या क्या एक्सप्लेनेशंस हैं। नेम यहाँ पर दिए गए हैं, सिंबल दिखाया गया है, देखिए यहाँ सिंबल दिखाया गया है एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ बताई गई है कि इसका यूज़ क्या है। फर्स्टली है टर्मिनल। जो कि टर्मिनल है उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। दिस सिंबल इंडिकेट्स द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम इन अ फ्लो चार्ट। ये सिंबल एक फ्लो चार्ट में एक प्रोग्राम के शुरू होने और एंड होने को इंडिकेट करता है। मीन्स जहाँ पर ये सिंबल लग जाता है वहाँ से पता चलता है कि यहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ है, और जब ये लास्ट में सिंबल लगता है तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम एंड हो गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। इसे स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। नाउ सेकंड आ जाता है इनपुट और आउटपुट। ये देखिए इनपुट और आउटपुट का कुछ इस तरह का सिंबल है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। यह एक प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स ये दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर इनपुट हुआ है, और जो इनपुट हुआ है जब उसे आउटपुट दिखाना होता है तो आउटपुट में भी यही सिंबल दिखाया जाता है। इट टेक्स इनपुट एंड शोज आउटपुट। ये इनपुट लेता है और आउटपुट को दिखाता है। थर्ड आ जाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का सिंपल बॉक्स आ जाता है रेक्टेंगल बॉक्स। दिस सिंबल इंडिकेट्स अ प्रोसेस। ये सिंबल एक प्रोसेस को इंडिकेट करता है, एक्शन को इंडिकेट करता है, और एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। और ये किसी भी तरह के ऑपरेशन को, जैसे कि एडिशन जोड़ना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना, सब्सट्रैक्शन घटाना और डिवीजन भाग देना, इन सभी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इन सभी को भी इंडिकेट करता है, इन सभी प्रोसेस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन। इट देखिए डिसीजन का जो सिंबल है कुछ इस तरह का सिंबल आ जाता है। इट इज़ यूज टू रेज अ क्वेश्चन और अ कंडीशन इन अ प्रोग्राम। यह एक प्रोग्राम में एक क्वेश्चन या फिर एक कंडीशन को उठाने के लिए यूज किया जाता है। दैट कैन हैव ईदर यस और नो और ट्रू और फॉल्स एज एन आंसर। जो कि आंसर में यस या नो या फिर ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडीशन बॉक्स। इसे कंडीशन बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाती हैं फ्लो लाइन्स। ये देखिए ये डाउन फ्लो लाइन है, ये अप फ्लो लाइन है, ये अदर डायरेक्शन में फ्लो लाइन है। सो फ्लो लाइन्स शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ प्रोग्राम। फ्लो लाइन्स एक प्रोग्राम में फ्लो की डायरेक्शन को शो करती हैं, एक फ्लो की डायरेक्शन को दिखाती हैं। दीज लाइन्स आर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द वेरियस सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। ये लाइन्स एक फ्लो चार्ट में विभिन्न सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टर्स।
कनेक्टर्स देखिए, कनेक्टर्स का जो आपका सिंबल है वो कुछ इस तरह से है। दीज आर यूज टू कनेक्ट ब्रेक्स इन द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट में ब्रेक्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स ब्रेक्स का मीन्स होता है कि जब फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज पर पहुंच जाता है तो वहाँ ब्रेक लग जाता है फ्लो चार्ट में, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे इन कनेक्टर्स के द्वारा वो प्रोग्राम एक दूसरे से सिम्बल्स को कनेक्ट करता है। नाउ सिंपल फ्लो चार्ट के बारे में जानते हैं कि सिंपल फ्लो चार्ट क्या होता है। लेट अस क्रिएट सिंपल फ्लो चार्ट विच इन्वॉल्व ओनली इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। चलिए एक सिंपल फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं जिसमें केवल इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट शामिल होते हैं। दीज फ्लो चार्ट आर क्वाइट ईजी टू क्रिएट। ये फ्लो चार्ट जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं क्रिएट करने। अ सिंपल फ्लो चार्ट मूव्स ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। जो सिंपल फ्लो चार्ट होते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1 से समझते हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको फ्लो चार्ट के द्वारा ड्रॉ करना है। सो फर्स्टली यहाँ पर टर्मिनल लिया गया है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। एंड देन अब यहाँ पर आ जाता है इनपुट। इनपुट जो हमारा सिंबल है वो इनपुट करने के लिए बताता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेक अ ब्लेंडर। एक ब्लेंडर लेते हैं। अ मैंगो, एक मैंगो लेते हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक मिल्क का ग्लास लेते हैं। अ स्पून फुल ऑफ शुगर, एक भर के स्पून शुगर ले लेते हैं। एंड अ ग्लास, और एक ग्लास ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेसिंग सिंबल। ये देखिए प्रोसेसिंग सिंबल है। इसमें रिमूव द आउटर लेयर ऑफ मैंगो एंड डाइस इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब देखिए मैंगो शेक बनाने के लिए हमारी जो प्रोसेस रहेगी उसमें पहली प्रोसेस है कि हमें मैंगो की आउटर लेयर को रिमूव करना है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। सो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस पूरी हो गई। देखिए नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो गई। नेक्स्ट प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग सिंबल में बताया गया है पोर अ ग्लास ऑफ मिल्क, डाइस्ड मैंगो पीसेस एंड अ स्पून ऑफ शुगर इनटू द जार ऑफ द ब्लेंडर। अब ब्लेंडर के जार में हमें जो एक ग्लास मिल्क लिया था वो डाल देना है, मैंगो के जो पीसेस किए थे वो भी डाल देने हैं, और जो शुगर थी एक स्पून फुल भर के वो भी उसमें डाल देनी है। तो ये भी प्रोसेसिंग हो गई। थर्ड प्रोसेस है टर्न ऑन द ब्लेंडर एंड मिक्स इट वेल। अब ब्लेंडर को हमने टर्न ऑन किया और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और अब ये नेक्स्ट प्रोसेसिंग आ गई टर्न ऑफ द ब्लेंडर। ब्लेंडर को टर्न ऑफ करना है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट सिंबल। अब आउटपुट सिंबल में यहाँ पर जो भी हमने प्रोसेसिंग की इनपुट करने के बाद, तो उसका आउटपुट क्या है वो देख लेते हैं। पोर द फ्रेश मैंगो शेक इनटू अ ग्लास। अब मैंगो शेक रेडी है तो उसे एक ग्लास में पॉर कर देना है, पलट देना है। और लास्ट में फिर से टर्मिनल आ चुका है और यहाँ प्रोग्राम स्टॉप हो गया है। सो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हुई और उसमें हमने तीनों सिंबल का यूज़ किया। फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड इनपुट और आउटपुट, और थर्ड प्रोसेसिंग। नाउ एग्जाम्पल 2 से समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के सम को हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें फ्लो चार्ट रेडी करना है, ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले हमने टर्मिनल, यहाँ पर देखिए टर्मिनल में स्टार्ट किया, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। देन यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का सिंबल आ चुका है। इसमें रीड ए, क्योंकि हमें टू नंबर्स को ऐड करना है तो ए के अंदर फर्स्ट नंबर जाएगा और बी के अंदर सेकंड नंबर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर रीड ए को रीड करेगा। एंड सेकंड इनपुट सिंबल फिर से लगाया जिसमें कि रीड बी किया। एंड थर्ड आ गया प्रोसेसिंग सिंबल, क्योंकि इसमें हमें वो फॉर्मूला लगा के प्रोसेस करना है जिसमें सम आएगा। तो यहाँ पर सम हमने निकाला इज इक्वल टू लगाकर ए प्लस बी। ए और बी में जो जो वैल्यू डलेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। एंड उसके बाद फिर से आउटपुट सिंबल आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट सम, जो भी सम का आंसर होगा ए प्लस बी में जो आंसर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स हो सकता है आपको यहाँ ए बी और सम इक्वल टू ए प्लस बी ये समझ नहीं आ रहा हो, तो इसको अगर आपको डीपली समझना है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो में जाइए पार्ट 1 में, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से डीपली समझाया हुआ है। उसे आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरह से चलती है प्रोसेस। एंड यहाँ इन्फो बॉक्स में वहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। इन अ फ्लो चार्ट द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज इधर टॉप और बॉटम और लेफ्ट टू राइट। एक फ्लो चार्ट में जो सामान्यतः डायरेक्शन होती हैं फ्लो की वो या तो टॉप टू बॉटम होती हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, या फिर लेफ्ट टू राइट, या फिर होती है बाएं से दाएं की ओर। सो इस तरह से फ्लो चार्ट में डायरेक्शंस होती हैं फ्लो की। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।